हेलो दोस्तों, आइए हम देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका हम फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं दोस्तों। और इस फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है हमारा ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। मैं आप सभी को दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का तीनों बुक पढ़ाने वाला हूं। और यदि आप सभी पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो प्लीज़ इस जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यदि आप लोग मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दिया है दोस्तों, तो प्लीज़ वहाँ पे रजिस्टर कर लें और रजिस्टर करने के बाद आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म को जानने से पहले हमको क्या समझना है स्टूडेंट? ग्रुप को समझना है। ग्रुप क्या है उसके बारे में हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रुप के लिए हम क्या समझेंगे दोस्तों? ग्रुप के लिए यदि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो, मान लेते हैं जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ न कुछ मेंबर मौजूद है। क्या है? कुछ न कुछ मेंबर मौजूद है। जैसे हम लोग हमारे फैमिली में 4 सदस्य है तो उसमें 4 सदस्य है होना मतलब मेंबर है ना, मेंबर मौजूद है ऐसा बोले तो इसलिए हमारा जो फैमिली है वो एक प्रकार का सेट की तरह बिहेव कर रहा है और नॉन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मेंबर है। तो उसी तरीके से जी में कुछ मेंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए जिसको मैं कोई भी ऑपरेशन के रूप में इसको लिख रहा हूँ। हो सकता है वो प्लस हो सकता है वो माइनस हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन हो, है ना। तो ये आपका ऑपरेशन है जो कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस जी ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। कब? ये जो है वह क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है या समूह कहलाता है। कब? यह जो है वो निम्नलिखित प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं संवरक नियम। क्या कहते हैं? संवरक नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस नियम को पहला वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नियम क्या होता है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इस नियम का मतलब होता है यदि हमारे पास ए और बी कोई स्वच्छ मेंबर हो। क्या हो? स्वच्छ हो मतलब हम कहेंगे इंग्लिश में तो बी आर्बिट्री मेंबर। क्या होगा? बी आर्बिट्री मेंबर, आर्बिट्री मेंबर या सदस्य हो। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में हम कहेंगे ए ऑपरेशन बी यदि अप्लाई करें तो भी वो किसका मेंबर होना चाहिए? ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं यह जो है वह क्या होगा? क्लोज्ड होगा या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन? ग्रुप। ग्रुप जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जी इज क्लोज्ड। ठीक है, जी इज क्लोज्ड ऐसा कह सकते हो। ठीक है, मतलब जी जो है संवरक नियम को सेटिस्फाई करता है ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। दूसरी बात हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा जो नियम है वो है हमारे पास साहचर्य नियम। क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिविटी लॉ। एसोसिएटिविटी लॉ या प्रॉपर्टी ये कहेंगे। ठीक है, तो इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का क्या होता है, ये कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके लिए आपको 3 मेंबर की आवश्यकता होगी। ठीक है, 3 मेंबर हम लेंगे ग्रुप का, कोई भी 3 मेंबर। जैसे मैं लिखा ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और इसको हम स्वच्छ लेंगे या आर्बिट्री मेंबर लेंगे, कोई भी हो सकता है उस ग्रुप के। जैसे 10 सदस्य है ना, तो उन ग्रुप में से कोई भी किसी को भी मैं चुन सकता हूँ एबीसी के रूप में। तो उन सभी के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले बी ऑपरेशन सी पहले हल होगा फिर ये वाला जो है वो सॉल्व होगा, है ना। तो और यदि ये इक्वल हो ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी के, और ये सारी जो है वो सारे प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, हर एक मेंबर के लिए वो बिलोंग करता हो, तो ये साहचर्य नियम कहलाएगा दोस्तों। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके थर्ड नियम के बारे में, ठीक है। थर्ड नियम क्या है उससे, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी है तत्समक की उपस्थिति। क्या है? तत्समक की उपस्थिति, existence of identity, existence of identity। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आइडेंटिटी का मतलब हम सामान्य जानते हैं कि यदि एक ऐसा मेंबर जिसके साथ किसी अन्य मेंबर का ऑपरेशन लगाएं तो वही अन्य मेंबर हमको मिले, है ना, तो ऐसा जो मेंबर होगा वो कहलाता है आइडेंटिटी। जैसे कि मैं कोई भी एक मेंबर ए बिलोंग्स टू जी लेता हूं और ये स्वच्छ लेता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या लेता हूं? स्वच्छ लेता हूं, और मैं ए के साथ में एक ऐसा ऑपरेशन लगा रहा हूं और ई के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या ऑपरेशन लगा रहा हूं, ठीक है, और ई का ऑपरेशन ए के साथ कर रहा हूं, और यदि इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे को ए ही मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो ई होगा ना, ये जो ई होगा वो हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी। वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी या तत्समक कहलाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना है, ये क्या कहलाएगा? तत्समक कहलाएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी ग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है या फिर हम बोलेंगे आइडेंटिटी मेंबर जो होता है वह हमेशा यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, मतलब एक ही तत्समक अवयव एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है उससे। तो चौथा प्रॉपर्टी है हमारे पास दोस्तों, वो है प्रतिलोम की उपस्थिति। प्रतिलोम की उपस्थिति, या हम इंग्लिश में कहें तो इसको बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चीज है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे होगा? तो मतलब जी का कोई भी एलिमेंट लो, जी का कोई भी एलिमेंट ले लो, और उस हर एक एलिमेंट के लिए ए इनवर्स इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम बोलेंगे कि ए एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, या ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। ये यहाँ पे ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये चीज सेटिस्फाई करते हुए आपको एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या कहेंगे? ए का इनवर्स कहेंगे, ठीक है। मतलब जी का कोई भी मेंबर हम ले रहे हैं उसके लिए वो क्या होगा? इनवर्स रखता हो, है ना। मतलब जी के ग्रुप के हर एक मेंबर क्या हो? प्रतिलोम रखता हो, मतलब इनवर्स रखता हो, है ना। जी का हर एक मेंबर क्या रखता हो? इनवर्स रखता हो। तब हम क्या कह सकते हैं कि जी जो है प्रतिलोम की उपस्थिति को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये चार नियम हमने देखा दोस्तों। पहला जो बात किया संवरक, दूसरा जो बात किया वो साहचर्य, तीसरा जो बात किया वो क्या है? हमारा आइडेंटिटी, एंड चौथा जो है वो इनवर्स या प्रतिलोम। तो ये चारों जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है तब हम कहते हैं कि ग्रुप जो है, तब जाके वो जो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो क्या बनता है? ग्रुप कहलाता है। मतलब यदि हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तब हम क्या कहेंगे कि जी ऑपरेशन, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तब हम बोलेंगे जी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। तब जाके हम कहेंगे कि जी ऑपरेशन जो है वो क्या है? एक ग्रुप है। ये चीज हमको अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। अब ये तो आ गए समझ में। अब आइए बात करते हैं हम लोग ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है और हमारा सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है बीएससी फाइनल ईयर का, तो उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए क्या है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है उसकी बात करें तो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सपोज आप क्या करेंगे? जी और यहाँ पे एक ऑपरेशन लेंगे। क्या लेंगे? जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई ले लिया,
तो ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, गुणात्मक रूप में, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। ये क्या है, एक ग्रुप है, ये क्या है, एक समूह है, ऐसा ले लिया, या ग्रुप है ऐसा हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये ग्रुप है। अब दूसरी बात हम बात करेंगे, तब जाके एफ सच दैट जी से जी, एफ सच दैट जी से जी एक ऐसा मैपिंग, ये क्या होगा, मैपिंग है या फंक्शन है। ये जो है एक मैपिंग है या फंक्शन है, और ये जो मैपिंग है, यही मैपिंग एफ इज सेट टू बी, एफ इज सेट टू बी ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज सेट टू बी ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। दैट मतलब ये क्या बोल रहा है कि एफ जो है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। कब कहलाता है, इफ यदि इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी हमारे पास होना चाहिए। पहला जो प्रॉपर्टी है वो एफ इज 1 एफ इज 1 मतलब आपको बोलना है कि एफ एकैकी हो, एफ क्या हो, एकैकी हो। ठीक है, दूसरी चीज हमको ये बताना है एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू मतलब एफ क्या हो, ऑन टू हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन भी करना है हमको। एफ इज ऑन टू मतलब एफ आच्छादक हो। ठीक है, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो होता है एफ प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन। ठीक है, ग्रुप कंपोजिशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एफ समूह संयोजन को परिरक्षित रखता है। क्या रखता है, परिरक्षित रखता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होगा तब वो क्या कहलाएगा, एफ जो होगा वो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म या समूह स्वकारिता कहलाएगा। इसको हम हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं समूह स्वकारिता, समूह स्वकारिता कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो समझते हैं पहली बात 1 के बारे में। 1 है तो कैसे 1 हम कैसे सोचेंगे, तो इसके बारे में। तो 1 का तरीका हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या है, जी और जी दोनों सेम है ना। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, ऐसा दो, यहाँ पे जी ले लिया, यहाँ पे जी ले लिया, और यहाँ पे हम एक फंक्शन मैपिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है, x1 का इमेज y1 पे, x2 का इमेज y2 पे, ऐसे बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब हमको ये बताना है कि एकैकी के लिए एक ही एलिमेंट का इमेज एक के साथ बने, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ ना बने, तब वो कहलाता है एकैकी या 1-1। ठीक है, समझ में आया है ना। एक ही मेंबर का इमेज एक ही के साथ बने, एक से ज्यादा मेंबर के साथ ना बने। ठीक, समझ में आया हमको। दूसरी चीज, यदि हम इसको y1 को ऐसा रिप्रेजेंट करें, y1 बराबर हम लिख सकते हैं f ऑफ x1, क्योंकि f जो है वो यहाँ पे है और f का ही इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये y1 को हम लिख लेते हैं f ऑफ y1। ठीक है, f ऑफ x1, और वैसे y2 को हम लिख लेते हैं f ऑफ क्या होगा, x2। तो 1-1 प्रूव करने के लिए हमको एक रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना होता है। क्या रखना होता है, सपोज यदि ये दोनों इक्वल है, यदि ये दोनों इक्वल है तो आप समझ जाइए कि इसके जो प्री इमेज होंगे ना वह भी इक्वल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब इसके पीछे जहां से ये बना हुआ है वह क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये 1-1 कहला रहा है। ठीक है, समझ में है, मतलब f जो है 1-1 कहलाता है इफ, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, मतलब इमेजेस बराबर हो, क्या हो, इमेजेस बराबर हो। तो इमेज जब बराबर होगा तो उस कंडीशन में x1 बराबर होगा x2 के, ये दोनों भी बराबर होंगे, तभी वो एक का इमेज एक के साथ बनना हुआ माना जा सकता है। नहीं तो फिर ये क्या हो जाता, x1 का इमेज दो जगह बन जाता है ना, जो कि एक ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, यदि ये दोनों राइट साइड का बराबर हो रहा है इसका मतलब x1 और x2 ही बराबर होगा। ठीक, अब एक कंडीशन और हम लिख सकते हैं
इसको ना लिख के इसको एक और लिख सकते हैं, और वो क्या है, सपोज यदि x1 x2 डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, दोनों नॉट इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों नॉट इक्वल है तो उसके इमेजेस भी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। इमेजेस जैसे मैं बोलूँगा दोनों का इमेज बराबर नहीं होगा, दोनों का इमेज बराबर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। यदि ये दोनों अलग अलग है तो ये भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे, तभी हम कह सकते हैं ये 1 1 है, ठीक है। अब ऑनटू की बात करते हैं। ऑनटू में हम क्या सोचते हैं दोस्तों, जब हम कोडोमेन की बात करते हैं, राइट साइड में आते हैं ना तो कोडोमेन बोलते हैं, और फर्स्ट साइड को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो डोमेन के बाद हम कोडोमेन में जब पहुंचते हैं, तो जब हम बात करें कोडोमेन की, है ना, तो जब कोडोमेन के सारे मेंबर क्या हो, सारे मेंबर जो हो डोमेन के किसी न किसी एक मेंबर का इमेज हो। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, समझना। कोडोमेन के सारे मेंबर डोमेन के किसी न किसी एक मेंबर का क्या हो, इमेज हो, किसी न किसी एक मेंबर का इमेज हो, तब हम क्या कहते हैं उसको, तब हम कहते हैं एफ इज ऑन टू या एफ आच्छादक है कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें सोचे, डोमेन जो कोडोमेन में हर एक मेंबर जो है किसी न किसी एक मेंबर का इमेज है, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज सेट जो होगा पूरा कोडोमेन आ जाएगा। रेंज सेट मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जितने भी डोमेन के जितने भी मेंबर का जो इमेज है ना, वो इमेज का कलेक्शन तो रेंज सेट में आता है। क्या होता है, डोमेन के जितने भी मेंबर का इमेज जो होगा, वह जो इमेज का कलेक्शन जो होता है वो रेंज सेट में आता है। और यदि सारे रेंज सेट जो होगा वो कोई चीज नहीं छूट रहा हो, कि मतलब सारे मेंबर जो है ग्रुप जी का ही मेंबर हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑनटू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनटू होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ एफ बराबर क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ बराबर जी होना चाहिए, और ये जी क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया हमको, ये कोडोमेन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको ऑनटू चेक करेंगे। दूसरी चीज एक और तरीका है जिसको हम चेक कर सकते हैं। हम ऐसा चेक करेंगे ऑनटू के लिए कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी, है ना, जी के कोई भी मेंबर के लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट 1x बिलोंग्स टू जी। अब देखो यहाँ पे ध्यान दिए, ये जो जी है ना वो कोडोमेन को शो करता है, किसको शो करता है, कोडोमेन को, राइट साइड को, है ना। और यहाँ का जो जी है वो किसको शो करता है, डोमेन को शो करता है, ठीक है। ये जो जी है वो डोमेन को शो करता है, मतलब कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए डोमेन के पास कम से कम एक मेंबर होना चाहिए, ये कहना है, ठीक है। और किस तरह होना चाहिए, सच दैट, इस प्रकार कि एफ ऑफ एक्स किया जाए ना तो वो वाई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ एक्स किया जाए तो वो वाई मिलना चाहिए, तो तब जाके हम कहेंगे कि यह जो है ऑनटू है। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो रेंज ऑफ एफ बराबर आपको कोडोमेन मिलना चाहिए, या फिर आप चेक कर सकते हो कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए डोमेन के पास कम से कम एक मेंबर मौजूद होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, ऑनटू कहेंगे, ठीक है। और वह इस प्रकार हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो, ठीक। अब इतना समझ में आता है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड जो है वो क्या होता है, उस पे आइए समझते हैं थर्ड के बारे में। देखिए थर्ड में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप है उस ग्रुप में ध्यान दें, उसमें ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एफ इमेज ऑफ ए ऑपरेशन बी लगाएंगे, ठीक है, समझ गए, ए ऑपरेशन बी लगाएंगे। और यदि हमको एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी ये अलग अलग हो जाए, है ना, तो हम क्या कहेंगे, यह जो ग्रुप जो है
वो एफ जो फंक्शन है वह जो है वो क्या करेगा, समूह संयोजन को परिरक्षित रखेगा, या एफ प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन कहेंगे, ठीक है। एफ प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन कहते हैं इसी को, है ना। इसी को हम होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अब तो इसमें ध्यान दें, यहाँ पे मैंने यदि ऑपरेशन मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, यदि मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक, समझ में आया। तो ये चीज, ये तीनों प्रॉपर्टी जब हमारा सेटिस्फाई हो गया तब हम एफ को क्या कहेंगे, तब जाके हम बोलेंगे कि एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब एफ क्या है, एक स्वकारिता, समूह स्वकारिता है, एफ एक समूह स्वकारिता है, ऐसा कहेंगे दोस्तों, ठीक, समझ में आया आप सभी को। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो कि ऑलवेज क्या होता है, स्वकारिता होता है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ये कैसे, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग की बात करें ना तो हम लोग कोई भी सेट ले लीजिए, आप समझ सकते हो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो, आपको एक्स का मैपिंग एक्स में ही मिलने वाला है, वाई लिखूंगा तो वाई ही मिलने वाला है, या एक्स वन लिखूंगा तो एक्स वन ही मिलेगा, एक्स टू लिखूंगा तो वो एक्स टू ही मिलेगा, है ना। मतलब जो भी मैं एलिमेंट लिखता हूँ वही चीज सेम मिलने वाला है। तो देख लीजिए एक का इमेज एक ही जगह मिलेगा, है ना। और जी का मैं हर मेंबर के लिए मेरे पास सेम मेंबर मिलेगा, जो कि क्या होगा, कोई चीज छूट नहीं रहा है, इसका मतलब ऑन टू भी हो जाएगा, वन वन भी हो जाएगा। और प्रिजर्व करता है कि नहीं करता, तो सामान्य बात है कि आप आई एक्स वाई बराबर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटू वाई मिलेगा, और एक्स को आप क्या लिख लीजिए, आई एक्स लिख लीजिए, और वाई को आप आई वाई लिख लीजिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होगा। वन वन एंड टू तो समझ में आ रहा है कि वह एक का इमेज एक का, एक का इमेज एक का, है ना। और हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल पा रहा है हमारे पास जी के पास, इसलिए हम कहेंगे ऑन टू तो है, फिक्स है ना, वन वन भी है, फिक्स है। बचा क्या कि समूह स्वकारिता को परिलक्षित रखता है कि नहीं रखता, तो वो तो आ रहा है, देखिए हम लिखेंगे आई एक्स वाई इज इक्वल टू, तो एक्स वाई का इमेज एक्स वाई आएगा, आई एक्स के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आई एक्स लिखेंगे, और वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई वाई लिखेंगे, हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पहला एक एग्जांपल है जो कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म होता है, समूह स्वकारिता होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, आइए देखते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमारे बुक के अकॉर्डिंग एक पहला एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल में हमारे पास है जेड प्लस, ठीक है। जेड प्लस एक क्या है, ये जो है इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर मतलब हम बोले तो पूर्णांक की बात होगा। पूर्णांक मतलब होता क्या है वो चीज मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा, और जेड जो होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो वन, ऐसा जब हो तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक। अब प्लस की बात करें, जैसे ध्यान दें जेड में यदि 1 एग्जिस्ट करता है तो माइनस भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है तो, है ना। यदि 1 इसके पास मौजूद है तो -1 भी मौजूद है, 2 इसके पास मौजूद है तो -2 भी मौजूद है। तो आप सोचिए n यदि मौजूद है तो -n भी इसके पास मौजूद होगा, मतलब कंटेन करके रखेगा, ठीक। अब यहाँ पे अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। एक मैपिंग है हमारे पास f such that j to z और इज डिफाइंड बाय, ये परिभाषित है बोल सकते हो आप, डिफाइंड बाय f of x या f of n इज इक्वल टू -n और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं,
ये फॉर एवरी का मतलब क्या है, उल्टा मैंने ए बनाया हुआ है, तो ये उल्टा ए का मतलब क्या होता है, ये जो है फॉर एवरी साइन है। फॉर एवरी साइन मतलब जेड के हर एक मेंबर के लिए, जेड के हर एक सदस्य के लिए यह ट्रू है, यह ट्रू है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन हर एक मेंबर के लिए ट्रू होगा। समझ में आया? हाँ, अब बात करते हैं हम लोग एक एक की प्रूफ करने के लिए। ठीक है, वन वन प्रूफ करने के लिए या एक एक की प्रूफ करने के लिए। तो एक एक की प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सोचिए, एफ इज वन वन हमको प्रूफ करना है, इसको स्वकारिता प्रूफ करना है या ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए तीन चीज प्रूफ करना पड़ेगा, एक तो एक एक की या वन वन है ना, दूसरा आच्छादक या ऑन टू, एंड तीसरा जो है समूह स्वकारिता को परीक्षित रखता है या होमोमॉर्फिज्म बोल दिया साथ में। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एफ इज वन वन प्रूफ करते हैं। तो वन वन प्रूफ करने के लिए मैं आप सभी को बता चुका हूं क्या करना है, कि दो इमेजेस को बराबर लेके चलना है और उनको एलिमेंट को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए अब इमेज बराबर लेके चलते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, ये हम लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एवरी, अच्छा एक्स वन को मैं एन वन लिख लेता हूँ क्योंकि एन के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे एन वन एन टू ले लेते हैं और एन वन एन टू बिलोंग्स टू जेड, जेड का कोई भी मेंबर हो सकता है, सारे मेंबर के लिए ये इक्वल है। ठीक है, तो सोचिए कैसे आगे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एन वन, एफ ऑफ एन वन क्या होगा, यहां से देख लीजिए, एफ ऑफ जब एन होता है तो माइनस एन आ रहा है ना, एन होता है तो माइनस एन आ रहा है। अब यहाँ पे एन वन है तो क्या आएगा, माइनस एन वन आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एन टू है तो माइनस एन टू आएगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इंटीजर में जब माइनस दोनों साइड हो तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको n1 बराबर n2 मिल जाएगा। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि यदि इमेजेस बराबर हो तो वह एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा, और एलिमेंट आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, f इज वन वन। ठीक है, f इज वन वन या f क्या है, एक ही है, ऐसा हमने प्रूव कर लिया। ठीक, समझ में आपको? अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास f इज ऑन टू लाना है। ठीक है, f को हमको ऑन टू प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए f इज ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करेंगे उस पे आइए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, G के साइड मतलब को डोमेन के साइड, तो इसके लिए मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास Z है और ये हमारे पास Z है। ठीक है, अब राइट साइड के Z के पास मतलब को डोमेन के पास, ये क्या है, को डोमेन है ना, को डोमेन के पास उसके हर एक मेंबर के लिए, मान लेते हैं इसके पास एक मेंबर है, वो क्या है, n है। इसके पास जो मेंबर है उस n के उस हर एक मेंबर के लिए लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, मतलब डोमेन के पास है ना, डोमेन के पास एक मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू Z देन देयर एग्जिस्ट। अब सोचिए कि ये n कैसे आया होगा, ये n कैसे आया होगा। तो यदि n की मतलब अभी मैं समझूं, मान लेते हैं मैं n को मैं 2 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, और मैं इमेज की बात करता हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे n को 2 लेता हूँ तो यहाँ पे इस साइड क्या होगा, -2 होगा। मतलब -2 लेने से उसका इमेज 2 बनेगा और 2 लेने से उसका इमेज -2 बनेगा। तो यदि मैं यहाँ n ले रहा हूँ तो n तभी आया होगा जब इस साइड -n मौजूद होगा। क्या होगा, कम से कम एक तो ऐसा होगा -n, ठीक है, एक तो ऐसा होगा -n जिसका इमेज n बनेगा, जिसका इमेज क्या बनेगा, n बनेगा। मतलब यही तो मेरे को बताना कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू Z के लिए -n बिलोंग्स टू Z such that f of -n इसका इमेज वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए n।
अब n होगा या नहीं होगा वो चेक करते हैं, देखिए प्रूव करते हैं। देखिए हमारे पास -n है, यहाँ पे n है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे -n। क्यों, माइनस यहाँ का और यहाँ का क्या है -n, ये मैंने कोष्टक में लिया है इसको, ठीक। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, समझ में है। एक चीज और मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, हमारे पास जो ऑन टू का मेन रिस्ट्रिक्शन होता है वो क्या होता है कि f इज ऑन टू इफ, है ना, इफ जैसे हमारे पास f जो है वो क्या हो, इस तरीके से हो, f सच दैट x से y में हो, तो y साइड का एक मेंबर है ना, फॉर एवरी मेंबर के लिए y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए है ना, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X और सच दैट कि f ऑफ x बराबर f ऑफ y होना चाहिए, है ना। मतलब इमेज किसका लेना है, लेफ्ट साइड के, मतलब डोमेन साइड का, तो वही मैंने किया है। देख लीजिए ये कोडोमेन का मेंबर है, कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए डोमेन का कम से कम एक मेंबर ऐसा मौजूद होना चाहिए जिसके लिए वो क्या होगा, f ऑफ -n इक्वल टू n आ जाए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम बोल दिए ये अनटू हो गया, है ना, क्योंकि हमारा प्रूफ हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि f इज अनटू। ठीक, समझ में आया। अब आगे देखेंगे, अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है f प्रिजर्व ग्रुप कंपल्सन। ठीक है, ग्रुप कंपल्सन, इसको साथ में आप ना होमोमॉर्फिज्म लिखना, ठीक है, कंपोजिशन, इसको शॉर्ट में आप लिखना होमोमॉर्फिज्म, f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, या हिंदी में कहें तो इसको समाकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाकारिता। ठीक, तो ऐसा ध्यान रखेंगे। अब प्रूव करते हैं इसको, तो आप क्या लेंगे, f ऑफ a ऑपरेशन b लिखते थे पहले, अब यहाँ पे क्या है, n के फॉर्म में है, तो n1 प्लस n1 ऑपरेशन, ऑपरेशन यहाँ क्या है, प्लस है, देख लीजिए ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, प्लस है, तो n1 प्लस n2 बराबर हमको सिद्ध करना है कि f ऑफ n1 पहले होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर f ऑफ n2 आना चाहिए, समझ गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये हमारे पास n के स्थान पे है, ठीक है, n1 प्लस n2 वो किसके स्थान पे है, n के स्थान पे है, तो यहाँ पे जब n होता है तो -n आ जाता है, और यहाँ पे n1 प्लस n2 है, उसमें माइनस लगाना है हमारे मैपिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक, दूसरी बात, यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -n1 -n2, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -n1 कोष्टक लगा दिए, प्लस लिख दिए -n2, ठीक है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, कहाँ पे, z में, है ना। अब इन दोनों की अकॉर्डिंग देखिए -n1 कब आया होगा, ये तो f ऑफ n1 पे ही आया होगा, क्योंकि यदि मैं देखूं -n का मान लिखूं तो f ऑफ n आएगा, और यदि n1 लगा दूं, यहाँ पे n1 लगा दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ n1, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आएगा f ऑफ n2, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा, समूह स्वकारिता को परिरक्षित रखता है, या f जो है समाकारिता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद हम बोलेंगे f इज हेंस, f इज क्या होगा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, क्या होगा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, f क्या है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, इसी के जस्ट बाद जो है एग्जांपल है उस पे। तो देखिए हमारे पास है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में कहता है दोस्तों कि आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप में एक मैपिंग डिफाइंड है। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और ये जो है इनटू ऑपरेशन के लिए डिफाइंड है, मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज
एफ सच दैट जी से जी एक मैपिंग है। इसी जी मैपिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे एफ मैपिंग के बारे में बात करेंगे। तो एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब समूह। एफ क्या है? एफ समूह स्वकारिता है, एफ समूह स्वकारिता है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ये जो ग्रुप लिखा हूं ना मैंने, ये जी बोल रहा हूं, जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन मतलब जी जो होगा वह आबेली होगा, आबेली, जी आबेली है। ठीक है, अब समझे क्या होता है। हमको प्रूफ ये करना है कि इस ग्रुप को, यदि एफ को मैं ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म मानूं, तो मेरे को प्रूफ करना है कि वह अबेलियन, जी जो होगा वो अबेलियन होगा। या फिर जी को अबेलियन लेके चलूं तो मेरे को प्रूफ करना है कि एफ जो है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक, तो ये चीज मेरे को प्रूफ करना है। अब आइए देखते हैं। प्रूफ के लिए हम इसको लेके चलते हैं पहले, फिर ऐसा प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कन्वर्स प्रूफ करेंगे, है ना। तो पहले लेके चलते हैं, सपोज, या माना कि आप लिख लेंगे, सपोज जी इज अबेलियन। ठीक है, जी क्या है? अबेलियन है, या जी आबेली समूह है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप लिख सकते हो आप। ठीक, ये है। अब यदि आबेली समूह है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स, एक्स वाई बराबर होगा वाई एक्स, फॉर एवरी एक्स वाई, है ना, एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी के लिए। मतलब जी के किन्हीं भी दो मेंबर के लिए वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हूँ, है ना। तो कोई भी जी का कोई भी मेंबर हो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, है ना। यदि मैं ऑपरेशन लिखता, कोई भी ऑपरेशन लिखता, तो यहाँ पे ऑपरेशन लिखता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा? ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा हर एक मेंबर के लिए, है ना, हर एक मेंबर के लिए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, यदि हर एक मेंबर के लिए सेटिस्फाई होता है तो हम तो ये जानते हैं कि x बिलोंग्स टू जी, देन इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, है ना। वैसे ही y बिलोंग्स टू जी, देन y का इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि मैं x इनवर्स y इनवर्स, दोनों ही तो उसी का मेंबर है ना, जी का ही मेंबर है, ये भी जी का मेंबर बन गया और ये भी जी का मेंबर है, बन गया। तो इन दोनों की बात करूं तो वो भी क्या होगा? y इनवर्स x इनवर्स के रूप में इसको लिखा जा सकता है। कब? क्योंकि जी जो है अबेलियन है ना, मैंने लिखा है ना, जी जो है अबेलियन है। तब हमको क्या रिस्ट्रिक्शन मिला? ये चीज मिला कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। दूसरी चीज यहां से भी हमको मिला कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। तो ये हमारा इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको, हाँ अच्छा, इसमें मैपिंग डिफाइन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने मैपिंग डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पे मैपिंग डिफाइन है। वो कैसा मैपिंग है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये मैपिंग है ना। तो इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमको प्रूव करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लैम लिख लेते हैं। क्लैम, हम दावा करते हैं कि एफ क्या होगा? एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, या एफ क्या है? समूह स्वकारिता है, ऐसा आप लेके चलेंगे। प्रूव करना है आपको, है ना। तो प्रूव करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि एफ इज 1 1 प्रूव करना है। क्या करना है? 1 1 प्रूव करना है आपको एफ को। तो एफ को 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स 1 बराबर एफ ऑफ एक्स 2, ये लेके चलेंगे। ठीक है, और हमको x1 बराबर x2 लाना है ना। तो सोचिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस x1 है, और यहाँ पे x1, x के स्थान पे क्या है? x1 है। तो हमारी डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? जहाँ पे x है वहाँ पे
x यहाँ पे आएगा, तो यहाँ x1 है तो यहाँ x1 का आ जाएगा पावर, फिर यहाँ से x2 का पावर में इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू g के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड इनवर्स इनवर्स है, तो दोनों साइड इनवर्स इनवर्स होता है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं ये तो इनवर्स है, दोनों का हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, और ये फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू g के लिए ट्रू हो गया। वही तो चाहिए था हमको कि यदि कोई दो इमेज बराबर हो और उस कंडीशन में उसका एलिमेंट भी बराबर आ जाए, मतलब एक ही एलिमेंट का इमेज एक ही जगह बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद f इज 1 1, ठीक। तो 1 1 हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं अनटू प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करते हैं, अनटू प्रूफ करेंगे। f इज अनटू, सेकेंड पे आते हैं, f इज अनटू। तो f इज अनटू के लिए बात करूं तो मैं फिर आपको मैपिंग के अकॉर्डिंग बताता हूं। ये हमारे पास g है, ये हमारे पास g है, दोनों g ही है ना। अब मैं क्या लूंगा, कोडोमेन का मेंबर लूंगा। क्या लूंगा, कोडोमेन का मेंबर, है ना। कोडोमेन का कोई भी मेंबर लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया x ले लिया, सपोज मैंने x ले लिया, तो सोचिए वो x कैसे आया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो x है ना, वो किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज है, बोल रहा हूँ, इमेज है वो, है ना। ये तो हमको प्रूव करना है ना, कि ये जो x में जो भी मेंबर लूँ, ग्रुप का जो भी मेंबर लूँ, वो सभी क्या हो, कम से कम एक मेंबर का, राइट साइड लेफ्ट साइड के मतलब डोमेन के कम से कम एक मेंबर का इमेज होना चाहिए। तो ये x कैसे आया होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक तो ऐसा x इनवर्स एग्जिस्ट होगा, कहाँ पे, डोमेन पे, कहाँ पे, डोमेन पे एग्जिस्ट होगा, जिसका इमेज x बनेगा। क्या बनेगा, जिसका इमेज x बनेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g, जिसको मैं लिख लेता हूँ कोडोमेन। कोडोमेन मतलब हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोला जाता है, हिंदी में इसको सह प्रांत। कोडोमेन का मेंबर जिसके लिए देयर एग्जिस्ट x इनवर्स, जिसके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x इनवर्स, कहाँ पे, बिलोंग्स टू g, जो कि डोमेन लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डोमेन, डोमेन में, सच दैट, इस प्रकार आप लिख सकते हो, इस प्रकार। यहाँ पे आप लिखोगे f ऑफ, इसका इमेज, कहाँ पे देख लीजिए, इसका इमेज क्या बन रहा है, f ऑफ x बन रहा है, मतलब यहाँ पे आप लिख रहे हो कि f ऑफ x इनवर्स का इमेज है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f ऑफ x इनवर्स बराबर x, ये ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा, है ना, कि f इज ऑनटू है। मतलब हम ये कब बता दिए कि डोमेन के हर एक मेंबर के लिए, कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए डोमेन के पास कम से कम एक मेंबर तो है, तो छूट नहीं रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट इसका प्री इमेज, हर एक इमेज जो है वो क्या बन रहा है, ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे f जो है वो अनटू प्रूफ हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप लिख लेना इसके बाद, हेंस f इज अनटू, ठीक है, या f जो है आच्छादक है, ठीक दोस्तों। अब आगे आते हैं हम थर्ड में, ये होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने में ही इस जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था इक्वेशन 1, उसका यूज होगा थर्ड में। थर्ड जब प्रूफ करेंगे उसके लिए, तो आइए देखते हैं थर्ड में क्या करना है। थर्ड के लिए बात करें तो f इज होमोमॉर्फिज्म या प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन, ऐसे करके आप लिख लेना। आप चाहो तो साथ में इसको होमोमॉर्फिज्म करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो f इज होमोमॉर्फिज्म या f जो है समाकारिता है, ऐसा लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, f ऑफ x y लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लाना है f ऑफ x अलग होना चाहिए और f ऑफ y अलग होना चाहिए, मतलब आपको लाना ऐसा है, क्या लाना है, f ऑफ x बराबर f ऑफ y लाना है। समझ गए दोस्तों, ये प्रूव करना है हमको, क्योंकि मैंने इनटू ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इसलिए इनटू के रूप में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसा लाना है हमको, है ना। तो हमारे पास क्या है, f ऑफ x y है। सोचिए यहाँ पे जब x होता है तो उसका इनवर्स आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, x y है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x y का
इनवर्स आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में यदि एक्स वाई का इनवर्स लिखा हो तो आप सब जानते हैं इसको क्रम को चेंज करके इनवर्स के रूप में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो y इनवर्स एक्स इनवर्स लिखाता है ये जो मान है। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, इसको यहाँ पे लिखिए y इनवर्स एक्स इनवर्स लिखोगे, है ना। समझ में आया। अब देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो y इनवर्स एक्स इनवर्स है उसको हम कैसे लिखेंगे, या यहाँ से देख लीजिए, इसका जो मान है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, क्योंकि हमारे पास जी क्या था, आबेली था, है ना, इसलिए हम बोले कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस एक्स इनवर्स को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, एक्स इनवर्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, वाई इनवर्स ऐसी क्या होगा, एफ ऑफ वाई होगा। हो तो गया प्रूफ, है ना। तो इसलिए हम बोल दिए कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए हम बोल पाए कि हमारे पास हेंस तीनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, या हमारा जो एफ है वह क्या करता है, समूह स्वकारिता होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड जो है कंप्लीटली प्रूफ हुआ, है ना। अब दूसरी चीज हमको क्या लेके चलना है दोस्तों, हमको उल्टा लेके चलना है। क्या लेके चलना है कि एफ जो है वह स्वकारिता है लेके चलना है, और ग्रुप को क्या प्रूव करना है, ग्रुप को प्रूव करना है कि वह जो है वह क्या होता है, आबेली है या अबेलियन है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके लिए। अच्छा देखिए, हमारे जो क्वेश्चन में है हम उल्टा लेके चलते हैं, कन्वर्स लेके चलते हैं। क्या लेते हैं, कन्वर्स, विलोमता, है ना, इसको हिंदी में बोले तो यहाँ बोलेंगे विलोमता। तो कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे, सपोज एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब हम एफ को क्या लेके चल रहे हैं, समूह स्वकारिता लेके चल रहे हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है, मतलब हम क्लेम क्या कर रहे हैं, हमको क्लेम ये करना है कि G इज अबेलियन। क्या प्रूफ करना है, G इज अबेलियन, G को अबेलियन प्रूफ करना है। ठीक है, आबेली समूह प्रूफ करना है, मतलब G को आबेली समूह कब होगा, वो G आबेली तभी हो सकता है जब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। क्या प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास F इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, F इज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो उस कंडीशन में F क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, फिक्स है वो, क्योंकि वो तो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब यदि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, है ना। अब इस पे फोकस करते हैं, ये क्या है हमारे पास, यहां पे आइए, ये हुआ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं एक्स इनवर्स, यहां पे लिख लेता हूं वाई इनवर्स, ये लिखे चलते हैं हम लोग, है ना। एक काम करते हैं, यहां पे इसका यहां से, है ना,
एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम इक्वेशन दे लेते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इक्वेशन 2, और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेके चल रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल के चलोगे तो y का इनवर्स हो जाएगा, x का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये f ऑफ y का इनवर्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम नहीं जानते, हमको प्रूव करना है क्या कि g अबेलियन है। तो अभी हम इसको क्रम को चेंज नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ y को y और इसको f ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि y इनवर्स जब होगा तो x की जगह में y रख दूंगा, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ y। x इनवर्स है तो हमारे पास f ऑफ x है, तो ये अलग अलग आ गया दोस्तों, समझ गए। अब चूंकि f जो है वो क्या है, देख लीजिए, ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, तो दो अलग अलग मेंबर होता है तो उसको एक साथ किया जा सकता है। ध्यान दो, ये होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब दो अलग अलग फॉर्म में है ना, तो उसको एक साथ किया जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं ना, तो अलग अलग फॉर्म जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ वाई एक्स, पहले में y है फिर दूसरे में x है। ध्यान दो, यहाँ पे x रहता है ना, तो x पहले रहता है, y बाद में रहता है। और वैसे यहाँ पे क्या है, y पहले है और x है, तो यहाँ पे क्या हुआ एफ वाई एक्स, समझ में है। अब चूंकि हमको क्या लाइन, कौन सा लाइन मिला, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर मिला एफ ऑफ वाई एक्स, वाई एक्स। ठीक है, अब चूंकि f इज 1 1, f क्या है 1 1 है, क्योंकि वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म है, तो यदि वो 1 1 है तो सोचिए ये अलग इमेज है और ये अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो उसका इमेजेस बराबर हो तो 1 1 होने के लिए क्या करता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 की वजह से ये एक्स वाई बराबर वाई एक्स हो गया, एक्स वाई बराबर एक्स वाई एक्स हो गया। तो यहाँ से हमको प्रूफ हो गया ना, ये तो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, एक्स वाई बिलोंग्स टू हर एक एलिमेंट के लिए, जी के लिए ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जी ही है ना, जी जो है वो क्या है, जी इज अबेलियन, ये आप लिख लेना, जी क्या है अबेलियन, हमको प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल किए, और आने वाले सारे वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा दोस्तों। इसी का जस्ट आगे का जो एग्जाम्पल है उसको आप प्रूव करके देखेंगे। जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें ये बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स इनवर्स दे दिया है और वह ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जी को अबेलियन नहीं दिया है, इसीलिए हम उसको अबेली नहीं है ऐसा प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं छोड़ रहा हूँ। तो आप सभी को यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये मेरे आने वाले सारे वीडियो को आपको देखना है तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में क्या है आपके पास, आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है, तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे, फिर मेरे सारे वीडियो आप देख पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।